अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो CAPD होता है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट के ज़रिए जो गुर्दों की सफाई की जाती है, खून की सफाई की जाती है, उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि CAPD क्या होता है, APD क्या होता है। ये दोनों पेट के डायलिसिस की टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हम मैनुअल तरीके से जो पेट का डायलिसिस किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो CAPD को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक क्लीन, सैनिटाइज्ड, एक नीट रूम चाहिए होता है। तो उस रूम में क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि उस रूम में कारपेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारपेट भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। उस रूम में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम लोगों को अलाउ करना है। तो उसके बाद जब हम कनेक्शन और डिसकनेक्शन करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि CAPD करने के लिए, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी डायलिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सेस चाहिए होती है डायलिसिस की, जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैथीटर होता है। वो एक सर्जन एक छोटी सी सर्जरी करके वो कैथीटर इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो उस कैविटी में फिर हम ग्रेविटी के थ्रू पेरिटोनियल फ्लूइड भेजते हैं, तो देन ये डायलिसिस परफॉर्म होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करने के जो चीज़ें चाहिए होती हैं, इनमें आपको एक IV पोल दरकार होता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे IV पोल नज़र आ रहा है। देन उसके बाद हमें चाहिए होता है एक ऑर्गेनाइज़र, इसको ऑर्गेनाइज़र बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र एंड ऑर्गेनाइज़र होल्डर एक ही, दोनों इकट्ठे आपको नजर आ रहे हैं। समटाइम ये सेपरेट भी होते हैं, ऑर्गेनाइजर एंड ऑर्गेनाइजर होल्डर। उसके अलावा आपको एक वेट स्केल चाहिए होता है। ये वेट स्केल है, ये मैनुअल वेट स्केल, इसे वेट करना होता है बैग्स का, सॉल्यूशंस का। देन आपको एक सैनिटाइजर चाहिए होता है, ये हैंड सैनिटाइजर, लिक्विड हैंड सैनिटाइजर चाहिए होता है, अल्कोहल बेस्ड। देन आपको एक फेस मास्क चाहिए होता है, ये फेस मास्क आपको नजर आ रहा है। देन आपको चाहिए होते हैं कुछ गॉज पीसेस, ये गॉज पीस है आपके सामने। देन एक हमारे पास रिक्वायर होती है डिसइंफेक्शन कैप, ये अभी हम इसका यूज़ भी बताएंगे, इसको डिसइंफेक्शन कैप बोलते हैं। उसके अलावा हमें पेरिटोनियल डायलिसिस को परफॉर्म करने के लिए एक फ्लूइड की ज़रूरत होती है, इसको बोलते हैं PD फ्लूइड। तो ये PD फ्लूइड डिफरेंट कंसनट्रेशन में आता है। ये सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप का होता है और किस टाइप का क्या मकसद होता है। प्रैक्टिकली CAPD परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, आपने कोई भी अगर वॉच वगैरह या कोई हैंड रिस्ट पे कोई चीज़ पहनी हुई या कोई रिंग पहनी हुई तो आप उतार दोगे। उसको हम इस तरह से उतार देंगे, ये हो गया। देन उसके बाद आपने अपने जो भी अगर लॉन्ग स्लीव कोई चीज़ शर्ट पहनी है तो उसको आप ऊपर कर लोगे आपके, क्योंकि कपड़े वगैरह टच नहीं होने चाहिए किसी भी सोल्यूशन के साथ डायलिसिस परफॉर्म करते हुए। ये करने के बाद जो आप फर्स्ट स्टेप करोगे, सबसे पहले आप हैंड वॉश करोगे। हैंड कोई भी हैंड वॉश यूज़ करके, लिक्विड हैंड सोप होता है, यूज़ करके आप हैंड वॉश करोगे। और जो 11 स्टेप्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो परफॉर्म करके आप हैंड वॉश करोगे। हैंड वॉश करके हैंड को आपने ड्राई करना है। पेपर टॉवल यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नीट हो, उसको आप यूज़ करके हैंड वॉश करेंगे। देन जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर आपने हैंड सैनिटाइज करने होते हैं। वॉश करके ड्राई किए, देन सैनिटाइज करने होते हैं। तो हैंड सैनिटाइजेशन के लिए आप लिक्विड हैंड सैनिटाइजर यूज़ करोगे। उसको आप इस तरह से अपने हाथ पे पोर करोगे। पोर करने के बाद आपने 11 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। वो 11 स्टेप्स क्या होते हैं? ये फर्स्ट स्टेप होता है रब, पाम टू पाम। देन आपने रब करना होता है, रब फिंगर्स इंटरलॉक्ड, सेकंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप होता है कि वन हैंड का डोर्सम ओवर द अदर हैंड, इस तरह से 3, दिस इज, फिर अदर हैंड, ये 4 हो गया। देन फिफ्थ स्टेप ये होता है, आपने क्लेंस्ड फिंगर्स को इस तरह से करना होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से आपकी हैंड सैनिटाइजेशन के स्टेप्स कंप्लीट हो गए। देन आपको CAPD परफॉर्म करने के लिए एक तो आपको नीट एंड क्लीन रूम चाहिए, उसमें कारपेट नहीं होना चाहिए। वो रूम की विंडोज वगैरह अगर ओपन, इसको क्लोज कर देना। जब आपने कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन परफॉर्म करनी है, उस टाइम पे कोई AC फैन वगैरह ऑन नहीं होना चाहिए। उस रूम में कोई पेट्स वगैरह, कोई पालतू जानवर, या कोशिश करनी है कि बच्चे वगैरह भी उस रूम में ना हो। CAPD करने के लिए आपको एक सैनिटाइज, एक नीट टेबल चाहिए होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है। तो अभी उसको टेबल को कैसे सैनिटाइज करना है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए आप गॉज पीस यूज़ करोगे। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट गॉज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टेबल को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइजर इसके ऊपर लगाएंगे,
और सैनिटाइज इस तरह से करना है कि आपने वन डायरेक्शन में मूव करना है, वन वे मूव करना है, कि अगर एक जगह से आप एक टाइम पे मूव करके दोबारा उस प्लेस पे वापस नहीं आओगे, ठीक है। क्योंकि ये राउंड टेबल है, इसको आप सेंटर से स्टार्ट करके इस तरह से आउटवर्ड भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से ये टेबल हो जाएगा सैनिटाइज। दिस वे। और अगर ये यही वाला टेबल हमारे पास स्क्वायर में होता तो उसको सैनिटाइज करने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते थे, वो भी करके दिखाते हैं। अगर ये टेबल इस तरह से स्क्वायर होता, उसको सैनिटाइज करना होता तो हम इस तरह से करते हैं, वन डायरेक्शन में मूव करना, और इस जगह से एक दफा आप गुजर गए उस जगह पे आप वापस नहीं आओगे। इस तरह से आपका टेबल सैनिटाइज हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको आईवी पोल को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज का तरीकाकार ये है कि आप गॉज पीस लोगे, उसके ऊपर सैनिटाइजर लगा के देन आपने क्या इनवर्ड से आउटवर्ड आना है जो भी काम करना है, तो लाइक दिस। आईवी पोल सैनिटाइज करने के बाद जो सेकंड आप करोगे, आप ये आपका वेट स्केल है, ये मैनुअल एक वेट स्केल है, वेट करने के लिए होता है, तो आप इसको सैनिटाइज करोगे। इसको सैनिटाइज करने का भी सेम मेथड है कि आप गॉज पीस पे सैनिटाइजर और अल्कोहल लिक्विड बेस लोगे, ठीक है, और इसको आपने इस तरह से सैनिटाइज कर लेना है सारा। ये सैनिटाइज हो गया और इसको सैनिटाइज करके आप इस तरह से हैंग कर दोगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि आपने ऑर्गेनाइजर को फिक्स करना है इसके आईवी पोल के साथ, और ये हमारा ऑर्गेनाइजर और ऑर्गेनाइजर होल्डर है, इसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स इस तरह से होता है। फिक्स करने के बाद आप सेम 11 स्टेप्स ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन कंप्लीट करोगे जो हमने स्टार्ट में बताए थे। देन हमने इसको अच्छे से सैनिटाइज करना होता है क्योंकि इसके साथ हमारा एंटी डिस्क में कांटेक्ट में आना होता है, तो ये हमने यूज़ करना है, तो इसलिए इसको अच्छे से सैनिटाइज करना होता है। पहले इससे पहले लेकिन हैंड सैनिटाइजेशन के स्टेप्स कंप्लीट करोगे। 30 सेकेंड्स के लिए आपने अच्छे से हैंड सैनिटाइजेशन कंप्लीट करनी है, 11 स्टेप्स जो आपको डिटेल में बताया हुआ है। हैंड सैनिटाइज करके आप ड्राई करोगे, देन आप फर्दर प्रोसीड करोगे। तो अब आपने इस ऑर्गेनाइजर को और ऑर्गेनाइजर होल्डर जो आपने फिक्स किया इसको अच्छे से सैनिटाइज करना है हर जगह से। आपने सेंटर से स्टार्ट होकर बाहर जाना है, बाहर से अंदर से सेंटर में नहीं आना। इस वाले पार्ट को आपने सेपरेट गॉज से सैनिटाइज करना होता है, जो अदर पार्ट है उसको सेपरेट गॉज से सैनिटाइज करना है। ऑर्गेनाइजर एंड ऑर्गेनाइजर होल्डर को सैनिटाइज करने के बाद ये वाले जो पॉइंट्स है जहाँ पे हमने डिसइंफेक्शन कैप को फिक्स करना होता है, और यहाँ पे भी एक्सटेंशन ट्यूब पे जो लगा हुआ कैप होता है उसको भी फिक्स करना होता है, इसलिए इस जगह को हम अल्कोहल स्वैब से सैनिटाइज करेंगे अच्छे से, लाइक दिस इन अ रोटेशनल वे, और इसका जो दूसरा एंड होगा उसे दूसरी साइड से सैनिटाइज कर लेंगे। हाँ, तो अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने लगे हैं CAPD एक्सचेंज, तो एक टम्मी के ऊपर एक परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। तो उसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें आपने अच्छे से 11 स्टेप्स कंप्लीट करके हैंड वॉश करने हैं, देन आपने हैंड ड्राई करने हैं, ड्राई करने के बाद आपने 11 स्टेप्स कंप्लीट करके हैंड सैनिटाइज करने हैं, उनको ड्राई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये हमारे पास PD ये चीज़ें हमने पहले सैनिटाइज कर लेनी है, वेट स्केल, आईवी पोल, ऑर्गेनाइजर और ऑर्गेनाइजर होल्डर्स को फिक्स कर देना सैनिटाइज करके। देन आपने क्या करना है, ये आपका PD सोल्यूशन बैग है। तो एक्सचेंज परफॉर्म करने से पहले आपने सोल्यूशन बैग में कुछ चीज़ें देखनी होती है, वो 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें डिफरेंट, वो कौन सी देखनी है। सबसे पहले इस बैग की कंसंट्रेशन के कौन सी कंसंट्रेशन वाला बैग है जो आपको प्रिस्क्राइब किया होगा सोल्यूशन, क्या वो वही है। ये देखेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशंस में आते हैं, 1.5% वाला होता है, 2.3% वाला होता है एंड 4.25% वाला होता है। ये कंसंट्रेशन डिफरेंट वेरी करती है कि आपने कौन सी चूज़ करनी है, ये प्रिस्क्राइब करता है आपका नेफ्रोलॉजिस्ट।
तो एक आपने चीज़ कंसंट्रेशन देख ली है। दूसरी जो मेन चीज़ होती है, आपने इस बैग की एक्सपायरी डेट देखनी होती है। आपने कभी भी एक्सपायर्ड सोल्यूशन यूज़ नहीं करना। इस बैग की एक्सपायरी डेट है 2024, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। देन आपने देखना है कि कहीं ये जो सोल्यूशन है ये टर्बिड तो नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई है क्या ये क्लियर, इसको इजीली रीडेबल है, रीड कर सकते हो। अगर रीड कर सकते हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये टर्बिड नहीं है, सोल्यूशन देख लेना क्लियर है कि नहीं है। बैग में लीकेज चेक करना होता है, वो हम ओपन करके भी लीकेज चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक चीज़ होती है इस बैग का, हमने डोर्सम ऑफ द हैंड से टेम्परेचर देखना होता है, जो कि सर्दियों में अगर कोल्ड डायल सेट अब यूज़ करोगे तो उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बैग को ओपन करना है लेकिन इसकी इंटरनल सरफेस को टच नहीं करना, ठीक है। उसको पहले आप हैंड सैनिटाइज करोगे देन टच करोगे। तो बैग को ओपन करने का ये होता है कि बैग के कॉर्नर पे इस तरह से आप इसको ऐसे पील करोगे तो ओपन हो जाएगा। इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो। तो सिंपल इसको आप फेंकोगे तो बैग ये देखें आपका ओपन हो गया। तो आप इसको, क्योंकि आपने आउटर सरफेस को टच किया था, इनर सरफेस को टच करने के लिए आप हैंड सैनिटाइज करोगे। वही 11 स्टेप्स कंप्लीट करोगे हैंड सैनिटाइजेशन के, और 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से हैंड आपने सैनिटाइज करने हैं। आपने इस बैग का लीकेज चेक करना है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अगर इस बैग में कहीं पे कोई लीकेज है तो इस बैग को आप यूज़ नहीं करोगे। तो लीकेज चेक करने का क्या तरीकाकार होता है, आप इसको जेंटली बैग को प्रेस करोगे, ठीक है, ऑल द 4 कॉर्नर से, और देख लोगे कि कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर लीकेज होगा तो लीक वाला बैग हमने यूज़ नहीं करना, और इसी टाइम पे आप डोर्सम ऑफ द हैंड्स इस बैग का टेम्परेचर भी यूज़ कर लोगे। ये यूज़ करने के चेक करने के बाद आप इस बैग को इस तरह से उठाओगे और इसके जो ट्यूबिंग्स हैं उनको अनरैप करोगे। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, यहाँ इसको बोलते हैं एंडी डिस्क। तो इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो नंबर 1 पॉइंट है, इस पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इस पर जब होगा तो ये ड्रेन हो रहा होता है, जो भी पेट में अगर कोई फ्लूइड वगैरह है इनिशियल, तो ये ड्रेन हो जाएगा उस टाइम पे। इसके 2 बैग होते हैं, एक फ्लूइड वाला बैग है और एक ड्रेन वाला, भी खोल के दिखा देते हैं। जो सेकंड पॉइंट होता है, ये फ्लश बिफोर फिल प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि जब हमने फ्लूइड फिल करना है पेट के अंदर, उससे पहले हमने लाइन को फ्लश करना है। फ्लश क्यों करते हैं, आपको ये इसमें एयर नज़र आ रही होगी इस लाइन के अंदर। अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं कि ये एयर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेट के अंदर ना जाए, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे लेके आएंगे, 5 सेकंड तक काउंट करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, देन हम उसको थर्ड पॉइंट पे लेके जाएंगे। थर्ड पॉइंट फिल वाला होता है। इसमें आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये फिल करने के लिए यूज़ होते हैं ये 3 डॉट्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट, अगर आपने फ्लो की स्पीड को अगर थोड़ा सा वेरी करना है तो हाफ वाले डॉट पे थोड़ी कम होगी, फुल वाले पे फुल स्पीड से। 4 वाले पॉइंट पे आपने तब लेके आना जब आप डिसकनेक्ट करने लगे हो। तो जब 4 वाले पॉइंट पे एक दफ़ा आप आ जाते हो तो आप वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब 4 वाले पॉइंट पे आ जाते हो तो एक पिन बाहर आता है, वो पिन हम डिसकनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वो पिन का काम क्या होता है कि जो भी हमने डिसइंफेक्शन कैप यूज़ करनी है उसके अंदर होता है पोविडिन आयोडीन का सॉल्यूशन, उसको ये पिन पंक्चर कर देता है। एक तो इसका काम ये होता है, दूसरा इस काम पिन का काम ये होता है कि इसने कैथेटर के अंदर जाते हैं उसको लॉक कर देता है, तो कोई भी सॉल्यूशन वगैरह कैथेटर से फिर बाहर नहीं आ सकता, इन केस अगर क्लैंप ओपन भी रह जाता है। तो अब हम एक प्रैक्टिकली आपको एक एक्सचेंज परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो अभी हमने हैंड सैनिटाइज़ किया हुआ है, तो इसको पकड़ा हुआ है, तो अभी हमने क्या करना है, इसको होल्ड करना है, हैंग करना है वेट स्केल के साथ। वेट स्केल भी हमारा सैनिटाइज्ड है। तो इसका क्या तरीकाकार होता है कि इसको आप इस तरह से एक हाथ में पकड़ोगे, यहाँ से आप पिक करोगे इसको। तो इसके 2 बैग्स होते हैं, एक सामने वाला फ्लूइड है, नीचे वाला ड्रेन है। तो आप दोनों को सेपरेट कर लोगे CAPD परफॉर्म करने के लिए। को सेपरेट करने के बाद आप इस तरह से जो एंडी डिस्क है इसको ऑर्गेनाइज़र के अंदर फिक्स कर देंगे। फिक्स किया एक हाथ से, और देन आपने इसको वेट स्केल के साथ हैंग कर देना है। यह आपका सॉल्यूशन वाला बैग है, वेट स्केल के साथ हैंग कर देना है, ठीक है। तो CAPD एक्सचेंज परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सटेंशन और कैथेटर को जो कि एक PD बेल्ट के अंदर आपने लगाया हो तो इसको रिमूव करोगे। ये आपका कैथेटर होता है जो कि पेरिटोनियल कैविटी में डला हुआ है, और ये आगे उसका एक्सटेंशन ट्यूब होती है ये वाली। तो आप इसको रिमूव करोगे PD बेल्ट में से। इसको आपने इसको भी सैनिटाइज़ करना होता है अल्कोहल स्वैब के साथ। इस तरह से सैनिटाइज़ करना है कि पहले आपने कैथेटर को होल्ड करना है एक हाथ से, डायरेक्ट आपने स्ट्रेच नहीं करना, ये कैथेटर पुल हो सकता है। तो आपने इसको इनर से आउटर साइड की तरफ आपने आना है और इसको डिसइंफेक्ट करना है। देन आपने ये जो एक्सटेंशन ट्यूब होती है इसको भी डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के बाद आपने एक्सटेंशन ट्यूब को इस पोर्ट के अंदर फिक्स करना है। लेकिन पहले डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं वो आपको करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आप अल्कोहल स्वैब यूज़ कर सकते हो, आप गॉज यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर आपने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र लगाया।
तो सैनिटाइज़ करने का क्या प्रोसीजर होता है कि आपने इस तरह से कैथेटर को, एक्सटेंशन ट्यूब को बेल्ट से निकाला है, देन आपने डायरेक्ट उसको पुल नहीं करना, आप उसको इस तरह से करोगे सैनिटाइज, इनर से आउटवर्ड साइड की तरफ ऐसे, इसको इतने पार्ट को एक हिस्से से करके इसको अपने फेंक देना है। अल्कोहल स्वैब या अगर आप गॉज पीस यूज़ कर रहे हो तो वो न्यू यूज़ करोगे। और देन आगे वाले पार्ट को भी इसी तरह से सिमिलर आपने सैनिटाइज़ करना है और इनर से आउटवर्ड ही आना है। और इस वाले पार्ट को भी सैनिटाइज़ करने के बाद इसको आप फिक्स कर दोगे यहाँ पे, ये फिक्स हो गया। तो अभी इस पॉइंट पे अब हम कनेक्शन करने लगे हैं, अब हम एक्सचेंज परफॉर्म करने लगे हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, यहाँ पे कोई भी थोड़ी सी कंटामिनेशन हुई तो उससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो इस पॉइंट को करने से पहले आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, 11 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, हैंड को ड्राई करना है, देन आपने हैंड सैनिटाइज़ करना है, वही 11 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अपने एक्सचेंज परफॉर्म करने से पहले ये श्योर कर लेना है कि जिस रूम में आप एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे हो उसके डोर वगैरह क्लोज़ हैं, उसमें अगर कोई फ़ैन वगैरह चल रहा है, कोई एसी वगैरह चल रहा है तो वो बंद है। तो अब एक्सचेंज कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो एक्सचेंज परफॉर्म करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए आपने नो टच टेक्निक का यूज़ करना होता है। आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी होती थी कि आप उसको कॉन्टेमिनेट कर दो। आप यहाँ से होल्ड करोगे, ठीक है, एंटी डिस्क के इस पॉइंट को होल्ड करोगे और यहाँ से एक्सटेंशन को होल्ड करोगे। थोड़ा सा डिस्टेंस से होल्ड करना है, बिल्कुल यहाँ से होल्ड नहीं करना, थोड़ा सा डिस्टेंस से होल्ड करोगे और दोनों को साइमल्टेनियस ऐसे मूव कराओगे, साइमल्टेनियस मूव करना है और इस तरह से नो टच टेक्निक से आपने कनेक्शन कर देना। ये आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो कनेक्शन करने के बाद आप फ़ैन वगैरह ओपन कर सकते हो, एसी वगैरह चला सकते हो। तो देन आपने क्या करना है, ये क्लैंप होता है, एक्सटेंशन ट्यूब का क्लैंप होता है, आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो जो भी अगर कोई फ्लूइड वगैरह पेट के अंदर, कैविटी के अंदर है, तो आपका ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए लेकिन एक्सचेंज से पहले आपने ये ध्यान रखना होता है कि ये जो आपका ऑर्गेनाइज़र है, इसकी पोजीशन और जो कैथेटर की आपकी पोजीशन होती है एग्जिट साइड की, वो सेम लेवल पे होने चाहिए। तो देन ये एक आइडियल तरीकाकार है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब आप फिल कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि फिल जल्दी हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा फिल हो, तो आप इसकी पोजीशन को, ऑर्गेनाइज़र की पोजीशन को कैथेटर से थोड़ा अबव रख सकते हो। लेकिन जब आप ड्रेन कर रहे हो और चाहते हो कि अच्छे वाला ड्रेन हो और पेशेंट को कोई ड्रेन पेन की कंप्लेन नहीं है, तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को कैथेटर के लेवल से डाउन कर सकते हो। लेकिन आइडियल तरीकाकार ये होता है कि दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़र का लेवल एट द लेवल ऑफ द कैथेटर होना चाहिए। ये है। तो अभी हम एक्सचेंज परफॉर्म करने लग गए हैं। परफॉर्म करने से पहले आप हैंड सैनिटाइज़ कर लोगे अच्छे से। देन आप क्या करोगे, ये जो आपकी एक्सटेंशन ट्यूब का क्लैंप है, आपने जस्ट इसको ओपन करना है। जब आपने ओपन कर दिया तो ओपन करने पे जो भी अगर कोई फ्लूइड वगैरह होगा इस कैविटी के अंदर, वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ड्रेन बैग के अंदर आ जाएगा। इसको हमने कुछ नहीं कहना, ये 1 पॉइंट पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी ड्रेन पे है कि जो भी फ्लूइड वगैरह अगर है कैविटी में तो वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका ड्रेन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ड्रेन बैग को उठाना है और उसका आपने इस वेट स्केल के साथ हैंग करके उसका वेट करना है। उसको आपने अपनी पीडी वाली जो आपकी नोटबुक होगी उसके अंदर नोट कर लेना है कि इतना ड्रेन हुआ है। ड्रेन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने फिल करना होता है। फिल का क्या मतलब होता है कि जो फ्लूइड हमारे बैग के अंदर है वो हमने कैविटी में फिल करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्लैंप को बंद करोगे। क्लैंप को बंद करने के बाद आप इसको एंटी डिस्क को रोटेट करके सेकंड पॉइंट पे लेके जाओगे और 5 तक आप काउंट करोगे। इससे क्या होगा कि जो भी फ्लूइड वगैरह होगा वो डायरेक्ट यहाँ से ड्रेन में जाएगा, वो कैविटी के अंदर नहीं जाएगा, कैथेटर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एयर होती है। अगर हम डायरेक्ट जाने दें तो कोई एयर वगैरह जा सकती है। तो हम इसको लेके जाएंगे घुमा के सेकंड पॉइंट के ऊपर, तो यू कैन सी कि ये फ्लूइड जाना शुरू हो गया डायरेक्ट ड्रेन में। हम 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। देन हम इसको रोटेट करके थर्ड पॉइंट के ऊपर ले आएंगे। जब थर्ड पॉइंट पे ले आएंगे तो ये फिल पॉइंट पे आ गया, ठीक है। करोगे इसका वेट कर लोगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि फ्लश में कितना यूज़ हो गया। तो हम इसका वेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 2.085, ये केजी में शो हो रहा है, मतलब 2085 ml है। तो भी हमने जितना भी फिल करना होगा वो इस वेट स्केल के ऊपर शो होता रहेगा, उसको हम फिल करने के लिए रेडी हैं। फिल करने के लिए क्योंकि हम उसको फ्लश करके थर्ड पॉइंट पे ले आए थे, तो अब सिंपली हमने क्या करना है, इस क्लैंप को ओपन करना है और इसका हमें पता है, इसको हमने नोट कर लिया। अगर हमने सारा बैग फिल करना है फिर तो कोई इशू नहीं है ऐसा। लेकिन अगर हमने कोई ख़ास क्वांटिटी फिल करनी है, जैसे 1500 ml फिल करना है या 1 लीटर फिल करना है, तो फिर हमें इसको देखना ज़रूरी है कि कितना फिल करना है। उस पॉइंट पे जाके हम इसको क्लैंप को स्टॉप कर देंगे। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, क्लैंप को ओपन करेंगे तो फ्लूइड क्या करेगा, इस बैग से कैविटी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे जैसे फ्लूइड बैग से कैविटी में जाएगा तो इस वेट स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स होगी वो भी आपको डाउन होती नज़र आएंगी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फ्लूइड फिल हो गया है इस कैविटी के अंदर। करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो आपका डिस्कनेक्शन का होता है। तो डिस्कनेक्शन के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है, इसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन कैप, ये आपने यूज़ करना होता है। तो इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। इसकी एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपायर्ड हुई कैप है तो उसको आप यूज़ नहीं करोगे। तो डिस्कनेक्शन करने के लिए भी, डिस्कनेक्शन से पहले भी आपको उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपने कनेक्शन करने से पहले रखी थी कि आपने अच्छे से हैंड वॉश करने हैं 11 स्टेप्स कंप्लीट करके, देन आपने उनको ड्राई करना है, देन आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, देन उनको ड्राई करना है, देन आपने उसको डिस्कनेक्शन परफॉर्म करना है। तो डिस्कनेक्शन परफॉर्म करने से पहले भी आपने ध्यान रखना है कि जिस रूम में आप डिस्कनेक्शन कर रहे हो तो वहाँ उसके डोर वगैरह क्लोज़ हैं, विंडो फैन वगैरह बंद है, कोई एसी वगैरह अगर चल रहा है तो वो भी बंद है। ठीक है, तो अभी डिस्कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला कैप होगा वो आपका वेस्ट जाएगा, इसको आपने वेस्ट कर देना है। तो आपने न्यू कैप हमेशा यूज़ करना है। उसके लिए क्या करोगे, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज करने के बाद इसको ओपन करने का भी एक प्रोसीजर होता है। आपने इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है, क्योंकि इसकी बाहर वाली जो सरफेस है ना वो सैनिटाइज नहीं है, अंदर से तो सैनिटाइज। आपने इसको क्योंकि बाहर से आपने टच कर लिया तो आपके हैंड सैनिटाइज नहीं रहे, तो देन आपने इसको ऐसे ओपन करना है कि आपने इसकी इंटरनल सरफेस को टच नहीं करना है, इसको डायरेक्ट, क्योंकि वो वाली सरफेस तो सैनिटाइज है। यहाँ पे लगाने से पहले आप अल्कोहल स्टेप से इसको सैनिटाइज कर लोगे। देन आपने इसको इस तरह से ओपन करना है और इसके अंदर ऐसे फिक्स कर देना है इसको सरफेस को टच किए बगैर। ये अंदर फिक्स हो गया। देन आप क्या करोगे, हैंड सैनिटाइज करोगे, भी आप डिस्कनेक्शन परफॉर्म करने लगे हो। तो डिस्कनेक्शन परफॉर्म करने से का क्या प्रोसीजर होता है, आप क्लैंप को इसको ऑफ़ करोगे, जो आपकी एक्सटेंशन ट्यूब वाला क्लैंप इसको ऑफ़ किया। देन आपने क्या करना है, ये जो आपका एंटी डिस्क का नॉब है इसको घुमा के आपने 4 पॉइंट पे लेके जाना है, घुमा के 4 पॉइंट पे। 4th पॉइंट पे जब आप चले जाओगे तो उस टाइम पे क्या होता है, डिस्कनेक्शन के लिए एक पिन होता है वो बाहर आ जाएगा इस कैथेटर के अंदर, इसको लॉक कर देगा। और वो पिन क्या करेगा, जो इस कैप के अंदर जो पोविडिन आयोडीन का सोल्यूशन होता है उसको पंक्चर करेगा और उससे वो बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट वो उसको इन्फेक्शन से महफूज रखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्लैंप बंद किया, इसको घुमा के 4 पॉइंट पे लेके आएंगे। जैसे 4 पॉइंट पे लेके आए तो क्या होगा, पिन बाहर आ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं। डिस्कनेक्शन करने के लिए भी आप सेम उसी तरह नो टच टेक्निक का यूज़ करोगे। आपने यहाँ से होल्ड करना है और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी कि आप करते हुए किसी और चीज़ को टच कर दो। आपने साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है ऐसे। और ये देखें, ये पिन बाहर आ गया और इसने आके आगे जाके उसको जो हमारा पोविडिन आयोडीन वाला सोल्यूशन है उसको इसने पंक्चर करना है। तो ये हमारा डिस्कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये पोविडिन आयोडीन का जो सोल्यूशन था उसको पंक्चर कर दिया पिन ने और ये बाहर आ गया। डिस्कनेक्शन करने के बाद आप सेम उसी तरह से अल्कोहल एक स्वैब लोगे, तो कैथेटर को भी डिसइंफेक्ट कर दोगे अल्कोहल स्वैब से, इनर से आउटर की तरफ आओगे और स्वैब फेंक दोगे, न्यू स्वैब लोगे और आप इस तरह से एक्सटेंशन ट्यूब को भी करोगे। और देन आप इसको इस तरह से रोल करके आप उसके अंदर पीडी बेल्ट के अंदर फिक्स कर दोगे। तो ये हमने डिस्कस किया है कि आप किस तरह से एक CAPD जो एक मैनुअल पेट वाला डायलिसिस होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो पूरा एक प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है, लेकिन इसमें पूरा एक प्रोसीजर, पूरे सारे प्रोटोकॉल्स बताए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह निगहबान।